अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज थोड़ा वीडियो जाने वाली है हिंदी पे। जो मैंने पहले वीडियो छोड़ा है ईएसआई के लिए, जो पहला रूल्स होता है, आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ वो सेकंड रूल्स बड़ी ईएसआई के लिए है। थोड़ा जान लीजिएगा। जो सेकंड रूल्स में जो जाना पड़ता है वो कहाँ कहाँ पे जाके क्या क्या करना पड़ता है, वो रूल्स वहाँ के क्या क्या हैं, आप लोगों के लिए मैं आज जानकारी देने वाली हूँ। थोड़ा जान लीजिएगा गौर से। हमने ये पर्ची तक ठहराया था। गए वीडियो में हमने बोला था कि डबल पर्ची जो आती है ये आपको लेना ज़रूरी है विंडो के पास जाके। अब इसके आगे जो क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। आपने डबल पर्ची ले लिया तो आपको जाना पड़ेगा बड़ी ईएसआई। बड़ी ईएसआई में जाने के लिए आपको बस मिलेगी 252F। वही बस जो छोटी ईएसआई में जाती है, वही बस ही आपको उधर भी जाती है। लेकिन आपको ईएसआई जो है बड़ी वाली वो चॉइस करना पड़ेगा। एक है गोरगुंटापाಳ್ಯ, एक है राजाजी नगर। मेरी सलाह मानो तो आपको पहले जाना होगा गोरगुंटापाಳ್ಯ ही आपको जाना होगा। इसीलिए आपको उतरना है शनि का मंदिर, शनि महात्मा का जो मंदिर है वो एड्रेस आपको बोलना पड़ेगा, वरना आप राजाजी नगर सीधे चले जाओगे। इसीलिए जब भी बस को आप चढ़ोगे, कंडक्टर से आपको बोलना है हमको गोरगुंटापाಳ್ಯ उतरना है शनि महात्मा का मंदिर। वहां उतरते ही राइट साइड में ही आपको थोड़ी देर पीछे आना पड़ेगा। आने के बाद में उधर राइट साइड में ही एक आपको लंबा वाला रास्ता मिलेगा। कम से कम एक 10 मिनट हो जाएगा बड़ी ईएसआई में पहुंचने के लिए। बड़ी ईएसआई में आप पहुंच गए चलिए तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको टोकन ओपीडी में स्टार्टिंग आपको टोकन दिया जाएगा। अगर आप चूक गए 9 बजे के बाद जाओगे तो आपको कम से कम 200 से 250 लोगों का नंबर मिलेगा। वो जाके आपको दोपहर के बाद ही आपको उधर अटेंडेंस मिलेगा। इसीलिए मेरी सलाह मानिए, जितनी भी जल्दी हो सके सुबह 7 बजे ही जाके अपना ओपीडी में आपका टोकन ले लीजिएगा, क्योंकि उधर का एंट्री होना बहुत जरूरी है ओपीडी में। ओपीडी में जाते ही आपको एंट्री मिल जाएगी। लाइन में जाओ या टोकन के हिसाब से जाओ। अब उधर जाके डबल चीटी के ऊपर जो पिच है, ऐसे देखिए, ऐसे ऊपर पीछे से आप एंट्री कराओगे जब भी जाके आपको डॉक्टर का एंट्री मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा टोकन। ये इसी को देख के टोकन देंगे डॉक्टर वाला। इसीलिए आप पहले वो एंट्री करवा लीजिएगा। बाद में आपसे डॉक्टर का कांटेक्ट मिल जाएगा। चलिए मान लीजिए डॉक्टर का कांटेक्ट मिल गया, आपको मिल गया है 5 नंबर। 5 नंबर के डॉक्टर के पास आप गए, जो भी आपका प्रॉब्लम है आपने बता दिया। बताने के बाद अगर वो डॉक्टर ने आपको दवाई भी लिख दी, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ, तो वो डॉक्टर ने लिख दिया किसी और नंबर पे, मतलब एक 6 नंबर या 7 नंबर पे डॉक्टर के जाके मिलो, डॉक्टर से फिर से जाके वही डॉक्टर पे मिलो, ऐसा बोल देंगे ना। तो आप जब भी जाओगे डबल चीटी के साथ और ये वाली बुक जो आपकी होती है ईएसआई वाली बुक, ये वाली बुक को ले जाना है। और साथ में आपको जो ये वाला पेपर जो दिया होता है ईएसआई वाला, ये वाला पेपर भी होना बहुत जरूरी है। ये बुक और ये पेपर और डबल चीटी का 3 का होना बहुत जरूरी है। आप जब भी जाओ, जहां पर भी जाओ, अगर डबल चीटी जितना भी दिया है डॉक्टर वो सब आपको अपने पास ही रखना है। ना कि ये बार की दवाई हो गई है इसको फेंक दे, नेक्स्ट बार वाली हमको मिल जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि डॉक्टर ये वाली पर्ची भी आप दूसरी बार जाओगे, दूसरे मंथ में भी जाओगे तो ये वाली पर्ची डॉक्टर चेक करेंगे। इसीलिए किसी भी हालत में ऐसी वाली जो जितनी भी पर्ची आपके पास जमा होती है उसको जमा करके आपके पास ही रखना है दोस्त। चलिए डॉक्टर से मिल लीजिए। 5 नंबर का डॉक्टर, मैं बोल रही हूँ ऐसे सलाह दे रही हूँ। 5 नंबर के डॉक्टर से आपने मिल लिया तो 5 नंबर वाला डॉक्टर ने आपको चेकअप भी कर दिया, दवाई भी लिख दी इस पर्ची के ऊपर, सब हो गया। तो डॉक्टर ने बोला आपको जाके फिर से 7 नंबर वाले डॉक्टर से आपको मिलना है। तो आप क्या करना है, फिर से आपको ओपीडी में आना है, आके फिर से इसको एंट्री कराना है। एंट्री कराने के लिए ना लाइन लगेगी ना आपको टोकन लेना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जाके सिक्योरिटी से बोल दीजिएगा हम लोगों को एंट्री करवाना है दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए, आपको करवा के दे देंगे। इसके बाद आप ना दूसरे वाले डॉक्टर का टोकन ले सकते हो। ऐसे ही वो डॉक्टर बोल दिया तो दूसरे वाले डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। चलो 7 नंबर का डॉक्टर भी आपको चेकअप कर लिया, उसने भी इस पर्ची के ऊपर दवाई लिख दी, लिख कर हो गया। तो वो डॉक्टर ने आपको बोल दिया, आप मान लीजिए सोमवार गए हो हॉस्पिटल में, तो आप सोमवार गए हो, डॉक्टर ने बोल दिया 7 नंबर वाला डॉक्टर आपको ब्लड टेस्टिंग करवाना है, कल मंगलवार है आके करवा लो। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड टेस्टिंग में जो जाएगा पेशेंट, उसको ना स्मोकिंग करनी है, ना चाय कॉफी,
ना ड्रिंक्स, ना खाना पानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पीना है, बिना चाय कॉफी के कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। सुबह 7 बजे से अगर तुम 6 बजे चले गए तो 10 बजे तक आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर 7-8 बजे जाओगे तो कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा लग ही जाएगा, इसीलिए उधर भी थोड़ा जल्दी पहुंच जाइएगा। सुबह सुबह पहुंचने से आपको जल्दी वाला टोकन मिल जाएगा। आपको टोकन मिल गया, आपका ब्लड टेस्टिंग भी हो गया, उसी से पूछ लीजिएगा कि आपका रिपोर्ट कब मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर जो लिखा होता है, क्या टेस्टिंग लिखा होता है हमको नहीं मालूम। जो मिलने वाला है वो टेस्टिंग का रिपोर्ट है, कभी कभी उसी दिन मिल जाता है, कभी कभी मिलता है दूसरे दिन, यानी कि बुधवार को मिलेगा, नहीं तो 5 दिन बाद में मिलेगा। वो बाहर भी जाता है तो 5 दिन का भी डेट रहता है, इसीलिए उनसे ही आप कंसीव कर लीजिएगा कि कब हमारा रिपोर्ट मिलने वाला है। ऐसा पूछ के आप बाहर आइएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आपका रिपोर्ट कब मिलेगा। अगर आपका रिपोर्ट बुधवार को मिल गया, जब भी आपको जो डॉक्टर ने इस पर्ची पे दवाई लिखी है तो दवाई नहीं लेनी है, जब तक आपका ब्लड रिपोर्ट नहीं मिल जाता। ले जाकर आप डॉक्टर को नहीं दिखा देते, आप डॉक्टर को दिखा दीजिएगा ब्लड रिपोर्ट, उसके बाद में वो जो भी दवाई कुछ लिखेगा फिर से इस पर्ची पर, तभी जाके आपको दवाई लेना है। अगर पहले से ही जो दवाई लिखी है डॉक्टर ने वो आपने ले लिया जाके, तो एक पर्ची दवाई में चली जाएगी, सिर्फ एक पर्ची रह जाएगी, तो तुम दूसरी बार जो रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा वो नहीं दिखा सकते। इसीलिए दवाई को अवॉइड कीजिएगा। जब भी आपका ब्लड रिपोर्ट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, दूसरे दिन का या तीसरे दिन का है, तो इसी पर्ची में, दोनों पर्ची में आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर 5 दिन का जो ब्लड रिपोर्ट आएगा, इस तब के लिए आप दवाई पहले से ले लीजिएगा। 5 दिन के बाद फिर से छोटी ईएसआई में जाके आप डबल पर्ची बनाकर ही वो ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा सकते हो। आपने सोमवार को इसका एंट्री करवाया है तो आप सोचेंगे कल एंट्री हो गया है, आज हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नहीं, आप डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। जो मंगलवार का भी जो एंट्री होता है, जो पहले वाले लिया है तुमने ओपीडी में, वहीं पर जाके फिर से आपको टोकन लेना पड़ेगा, टोकन लेके एंट्री करवाना पड़ेगा। अगर बुधवार को जाना है, बुधवार को भी आपको जाना पड़ेगा, एंट्री करवाने पड़ेंगे। अगर जिस दिन भी तुम रोज का रोज जाओगे, जब जब तुमको इसी पर्ची पर एंट्री करवाता रहना पड़ेगा। कम से कम 2 पर्ची है तो एक सप्ताह चलेगा, अगर एक पर्ची है तो एक दिन भी नहीं चलेगा। इसीलिए जब तक डॉक्टर का पूरा चेकअप नहीं हो जाता, सप्ताह भर चेकअप है आपका, तो सप्ताह भर इसी डबल चीटी पर चला लीजिएगा, दवाई मत लीजिएगा। बाद में आखिरी पूरा हो गया, डॉक्टर के पास आपका पूरा चेकअप हो गया, ब्लड रिपोर्ट हो गया, सब हो गया, बाद में डॉक्टर ने लिख दिया जो आखिरी में दवाई, तो आप आखिरी में जाके दवाई ले सकते हो। और देखिए, ये पर्ची का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ब्लड रिपोर्ट 8 दिन बाद में मिलेगा, 5 दिन बाद में मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा, पहले दूसरे दिन में आप जो ले लिया है, बुधवार यानी कि सोमवार गए, मंगलवार गए, ब्लड टेस्टिंग हो गया मंगलवार को, तो वो बोले कि आप तुमको 5 दिन बाद ब्लड रिपोर्ट मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा, दवाई ले लीजिएगा। दवाई लेने के लिए एक पर्ची चली जाएगी, तो एक पर्ची रहेगी, इसको हिफाजत में आपको रखना है, क्योंकि यही एक पर्ची है ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए, यानी कि डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए। अगर वो ब्लड रिपोर्ट दिखाने के लिए 5 दिन बाद तुम जाओगे ना, तो डबल चीटी करा के ही आप, छोटी ऐसी जाके डबल चीटी करा के ही आप जाकर डॉक्टर से मिल सकते हो। अगर 5 दिन लेट हो गया ब्लड रिपोर्ट आना, तो आप दवाई ले सकते हो। अगर 1 दिन 2 दिन में मिलती है तो डबल चीटी देके आप दवाई मत लीजिएगा, जब तक ब्लड रिपोर्ट का भी पूरा डिटेल आपको पता नहीं चलता है। ऐसा करके आप देख लीजिएगा। जितना मेरे हाथ में हो सके मैं आपका हेल्प कर रही हूँ दोस्त, जितना भी हो सके। मेरे ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना भी मेरे को रूल्स पता है आगे आगे मैं बताती जाऊंगी। आज को हो गया बस इतना, बड़ी ऐसे का रूल्स हो गया है। सुल्ताना सबीर मेरा ब्लॉग्स है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके लोग हैं जिनको कन्नड़ा नहीं आता है, वो बहुत बहुत दर्द में रहते हैं, मैं देखती हूँ हॉस्पिटल में, जितना भी हो सके आपके दोस्त लोगों में बांट के हेल्प कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।